नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के प्रतिष्ठित मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। मित्रों, इस मंच के माध्यम से हम नई नई प्रतिभाओं को आपके सम्मुख लाने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश के नई प्रतिभा प्रभंजन त्रिपाठी जी। नई प्रतिभा प्रभंजन त्रिपाठी जी ग्राम सिकंदरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं। इन्होंने बीटेक की शिक्षा प्राप्त की है। सिविल इंजीनियरिंग में शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रभंजन त्रिपाठी का साहित्य से विशेष अनुराग है। इन्होंने अनेक कविता, कहानी, लेख इत्यादि लिखे हैं जो अनेक राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हैं। इस समय प्रभंजन त्रिपाठी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। तो आइए हम अपने मंच से स्वागत करते हैं नई प्रतिभा प्रभंजन त्रिपाठी जी का, उनकी काव्य प्रतिभा के साथ। दोस्तों, मैं प्रभंजन त्रिपाठी आप लोगों के सम्मुख एक कविता प्रस्तुत करने चल रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सुर और ताल। मैं जोड़ूं सुर से सुर हरदम, पर ताल नहीं दे पाऊँ, चुनकर जीवन साथी भी जयमाल नहीं दे पाऊँ। मैं जोड़ूं सुर से सुर हरदम, पर ताल नहीं दे पाऊँ। मैंने देखा जलती नारी और उसके दर्द को जाना, है प्रथा बुरी दहेज ऐसा मैंने तो पहचाना। पर नहीं समझ में आता कैसे लोगों को समझाऊं, मैं जोड़ूं सुर से सुर हरदम, पर ताल नहीं दे पाऊं। इज्जत होती है सबसे बड़ी, इसमें कोई संदेह नहीं, पर चलते हैं जिनसे वैश्यालय, उनकी भी दूजी देह नहीं। हाय मैं सोचूं यही हमेशा, कैसे इनकी साख बचाऊं, मैं जोड़ूं सुर से सुर हरदम, पर ताल नहीं दे पाऊं। मैंने देखा अस्पताल के बाहर लोगों को मरते, पर नहीं दिखा भगवान कोई जो धरती पर रहते। घर में भूजी भांग नहीं, कैसे इनकी पूजा दे पाऊं, मैं जोड़ूं सुर से सुर हरदम, पर ताल नहीं दे पाऊं। लालच बुरी बला है ऐसा सब जन कहते आए, पर लालच में ही भाई भाई का खून बहाए। मेरी तो इच्छा तीव्र बड़ी, इन रिश्तों पे मिट जाऊं, मैं जोड़ूं सुर से सुर हरदम, पर ताल नहीं दे पाऊं। चुनकर जीवन साथी भी जयमाल नहीं दे पाऊं। मैं नहीं ब्रह्म सुतार सुनो। तो कविता कुछ इस तरीके से है कि मैं नहीं ब्रह्म सुतार सुनो, मैं नहीं रुद्र अवतार सुनो। मैं नहीं ब्रह्म सुतार सुनो, मैं नहीं रुद्र अवतार सुनो। मैं नहीं दधीच की अस्ती हूँ, मैं नहीं जादुई कश्ती हूँ। मैं नहीं हूँ वंशज राजा का, ना मुझसे नाता ख्वाजा का। ना सुर हूँ ना मैं असुर सुनो, ना परमेश्वर का स्व सुर सुनो। ना मैं एकादश अवतार हूँ नारायण का, ना मैं दिनकर हूँ उत्तरायण का। ना मैं शक्ति सिद्धेश्वरी पीठ सुनो, ना जादू टोना डीठ सुनो। ना लोकतंत्र की ना राजतंत्र की शक्ति हूँ, ना लोकतंत्र की हस्ती हूँ। मैं मुगलों की मनमानी नहीं सुनो, मैं मराठों की नादानी नहीं सुनो। मैं एक मानव का रूप सुनो, उसमें भी कुरूप सुनो। मैं अपनी माँ का लाल सुनो, मैं अपने गांव का नंदलाल सुनो। जब मैं नहीं हूँ अवतारी धरती का, तो मुझसे नाता है गलती का। ना छेड़ो मुझको हर बार सुनो, मैं करूँगा गलती 10 बार सुनो। चलो माना तुम हो उस पार सुनो, बन जाओ मेरी भी पतवार सुनो। क्योंकि मैं नहीं ब्रह्म सुतार सुनो, मैं नहीं रुद्र अवतार सुनो। कभी हार कभी जीत। समाज में विद्यमान बहुत सारी समस्याएं जिनसे हम आए दिन रूबरू होते रहते हैं, जो समस्याएं हमारे जीवन में तथा हमारे समाज में विद्यमान रहती हैं, जो आए दिन किसी न किसी रूप में हमसे मिलती हैं, मुखातिब होती है, हमें परेशान करती हैं, जिन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम मजबूरी में नहीं कर पाते और कभी कभी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जिनके कारण हम कुछ कर नहीं पाते। तो इन सारी समस्याओं को मैं इस कविता में पिरोने की कोशिश किया हूं और कोशिश किया हूं कि आप लोग वो सारी चीजें समझ पाएं जो हम कहना चाहते हैं। ये सबके जीवन की कविता है, जिससे सुनिए। तो कविता कुछ इस तरीके से है। कभी हार कभी जीत, कभी नफरत कभी प्रीत, लगता है ये जिंदगी के हिस्से बन गए हैं। इनके अलावा और भी कई किस्से बन गए हैं। कभी सुख कभी दुख, कभी छांव कभी धूप, कभी हंसना कभी रोना, कभी पाना कभी खोना, लगता है ये जिंदगी के हिस्से बन गए हैं। इनके अलावा और भी कई किस्से बन गए हैं।
कभी झूठ, कभी फरेब, कभी गुण, कभी ऐब, कभी जालसाजी, कभी बेईमानी, कभी मानना, कभी मनमानी। लगता है ये जिंदगी के हिस्से बन गए हैं। इनके अलावा और भी कई किस्से बन गए हैं। कभी चोरी, कभी डकैती, कभी हत्या, कभी छिनौती, कभी दंगा, कभी फसाद, कभी मारपीट, कभी बवाल। लगता है ये जिंदगी के हिस्से बन गए हैं। इनके अलावा और भी कई किस्से बन गए हैं। कभी छेड़खानी, कभी बलात्कार, कभी न्याय, कभी अत्याचार, कभी सिसक, कभी पुकार, कभी समाज, कभी यार। लगता है ये जिंदगी के हिस्से बन गए हैं। इनके अलावा और भी कई किस्से बन गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।